हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे कैटेगरी थ्योरी 1। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैटेगरी होती क्या है। ठीक है, आज तक हम पढ़ते आए हैं सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, टोपोलॉजी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो हर कैटेगरी में उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके एरोज होते हैं, और ये हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे सेट थ्योरी की ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, सेट्स, एंड उसके एरोज क्या हो गए, फंक्शंस। ग्रुप थ्योरी के ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रुप्स, एरोज क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स। जैसे हम लिखते हैं ना एफ फ्रॉम ए टू बी, तो वो जो एरो है वो उसकी बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही रिंग थ्योरी में इसके ऑब्जेक्ट है रिंग्स, इसके एरोज है रिंग होमोमॉर्फिज्म्स। लीनियर अलजेब्रा में इसके ऑब्जेक्ट है वेक्टर स्पेसिस और उसके एरोज है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। टोपोलॉजी में उसके ऑब्जेक्ट्स है टोपोलॉजिकल स्पेसिस और उसके एरोज है कॉन्टिन्यूअस मैप्स। ठीक है, तो बस ये है कि हर कैटेगरी के अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और उसके अलग एरोज हैं। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें कैटेगरी पूछी कौन सी हुई है। हेंस डिफरेंट कैटेगरीज हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड हेंस एरोज। तो हर कैटेगरी के पास ऑब्जेक्ट्स और एरोज होते हैं। तो नोट क्या है, फंक्शन इज द वन विच सेटिस्फाइज ऑल अबव एरोज। मतलब फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके बीच में होमोमॉर्फिज्म लग सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन लग सकती है, वो जो फंक्शन है उसके बीच में कॉन्टिन्यूअस मैप लग सकती है। तो फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके बीच में सारे एरोज लग सकते हैं, जो हमने ऊपर बात की। दैट इज एवरी फंक्शन इज अ ग्रुप होमो, रिंग होमो, दैट इज दिस इज अ फंक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि कैटेगरी की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल एरो जी देयर एग्जिस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब हर एरो के लिए उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे। मतलब अगर हमने एक एरो ले लिया तो उसके लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से, डोमेन ऑफ जी एंड कोडोमेन ऑफ जी। यहाँ पे डोमेन ऑफ जी क्या है, ए, कोडोमेन ऑफ जी क्या है, बी। ठीक है, तो जी फ्रॉम ए टू बी एक एरो बन गया जिसके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हर एरो के लिए उसके दो ऑब्जेक्ट्स होने ही चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर अब हमारे पास दो एरोज हो जाए, जी एक एरो है ए से बी, एच एक एरो है बी से सी, दैट इज कोडोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एच। कोडोमेन ऑफ जी क्या है, बी, डोमेन ऑफ एच क्या है, बी, तो वो इक्वल है। अगर ये इक्वल हो जाते हैं देन देयर एग्जिस्ट कॉम्पोजिशन एच ओ जी। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास एक कॉम्पोजिशन डिफाइन हो जाती है एच ओ जी, कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी। तो ये हमारे पास एक नया एरो आ जाता है, सच दैट एच ओ जी ऑफ ए is equal to h of g of a. That is, if codomain of g is equal to domain of h, there exists another arrow h o g from a to c. बस इतनी सी बात है, ये मैंने सिर्फ फंक्शन के लिए बात करी है, आप यहाँ तक ही लिखेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव वाली, एच ओ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ। ये जो ओ है वो कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसकी कॉम्पोजिशन करेंगे एफ के साथ, या जी ओ एफ को सॉल्व करेंगे फिर उसकी कॉम्पोजिशन करेंगे एच के साथ, तो वो जो आंसर है वो इक्वल आ जाए। तो अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, आइडेंटिटी। फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ए देयर एग्जिस्ट आई ए, मतलब आइडेंटिटी एरो, फ्रॉम ए टू ए। मतलब हर ऑब्जेक्ट का खुद का एक एरो होगा जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एरो, सच दैट ए टू ए क्या हो गया, आइडेंटिटी एरो, ए से बी क्या हो गया, जी। और हमने ऊपर डिफाइन कर दिया था कि जो कॉम्पोजिशन है वो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। मतलब कॉम्पोजिशन इसमें डिफाइन हो जाती है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जी कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास जी ही आएगा। हमारे पास क्या आना चाहिए था, जी कॉम्पोजिशन आई ए, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी तक। तो ए टू बी कौन सा एरो है, जी ही तो है। ठीक है, इसलिए जी कॉम्पोजिशन आई ए इज इक्वल टू जी। ऐसी अगर हम ले लेते हैं कि सी टू ए एक एरो है एफ और ए टू ए एक एरो है आई ए, तो इसकी हम कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन करेंगे, आई ए कॉम्पोजिशन एफ इज इक्वल टू एरो फ्रॉम सी टू ए, और सी टू ए कौन सा एरो है, एफ, तो एफ आ गया। ठीक है, मतलब ये मैंने बोथ वेज करके दिखा दिया। और अगर ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसको बोल देंगे कि वो एक कैटेगरी है। Thus, category is something which has collection of objects and collection of arrows, and these two collections must satisfy above four properties. This proper definition will be. अब हम proper definition की बात करते हैं. A category C is a collection of objects. Say C object. कैटेगरी को हम डिफाइन करते हैं इस सी के साथ। तो हमने ऊपर बात की थी कि कैटेगरी के पास ऑब्जेक्ट होते हैं, एरोज होते हैं, तो बस वही लिखा है। कैटेगरी सी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से सी ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन ऑफ एरोज से सी एरो, सच दैट इट सेटिस्फाइज फोर प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की, फॉर ऑल एरो एफ देयर एग्जिस्ट टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज डोमेन ऑफ एफ एंड कोडोमेन ऑफ एफ।
ठीक है, तो कोई भी एरो है उसके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, डोमेन ऑफ एफ एंड को डोमेन ऑफ एफ। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, जो ए होगा वो क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ, बी होगा वो क्या होगा, को डोमेन ऑफ एफ। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। इसमें क्या है, अब हमारे पास दो एरोज हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, जी फ्रॉम बी टू सी, दैट इज को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी मतलब बी। देन देयर एग्जिस्ट एन एरो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी, ठीक है, दैट इज कॉम्पोजिशन इज डिफाइंड इफ को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो कॉम्पोजिशन कब लगती है, अगर ये वाली जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी वाली। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ, एच ओ जी ओ एफ कॉम्पोजिशन कर देंगे इसकी पहले, फिर उसको एच के साथ कर दें, इज इक्वल टू एच ओ जी की कॉम्पोजिशन करें, फिर उसको एफ के साथ कर दें तो वो इक्वल है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी वाली, फॉर ईच ऑब्जेक्ट ए देयर एग्जिस्ट एन एरो आई ए फ्रॉम ए टू ए, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का खुद का एक एरो होता है, कॉल्ड आइडेंटिटी एरो ऑफ ए सच दैट, बोथ वेज करके दिखा दिया कि वो सेम ही है। अब हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी then it does not mean here that if a belongs to a then f of a belongs to b। जैसे हम पहले करते आए थे कि यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो a जो कि a का है, तो f of a बिलोंग कर जाएगा b को, तो ये वो चीज़ें नहीं है, ये हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ये जो हम a इसमें बिलोंग करेगा फिर f of a belongs to b, वो हम फंक्शंस में बात करते थे, ठीक है, सेट्स में बात करते थे, बिकॉज हेयर वी आर नॉट सेइंग ऑब्जेक्ट्स आर सेट्स। अगर हमें गिवन होगा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो एक सेट है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि ए इसमें बिलोंग करेगा जी, फिर एफ ऑफ ए इसमें बिलोंग करेगा। सेकंड क्या है, सी ऑब्जेक्ट एंड सी एरोज आर जस्ट आर्बिट्ररी, इट कैन बी कलेक्शन ऑफ एनी, ठीक है, ये इन जर्नल के लिए है। इफ ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शन देन वी कैन से एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यही वाली, ठीक है, फंक्शंस में हो गया, सेट्स में हो गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।